एवरीवन, दिस इज शशांक वाजपेयी। स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे क्लास 10th की केमिस्ट्री, जिसमें हम लोगों ने टोटल 7 लेक्चर्स में कितने लेक्चर्स में 7 लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या 3 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया था। 3 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया था। बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि जो एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की किताब है, उसमें हमें जो रिएक्शन दी गई हैं, जो रिएक्शन बताई गई हैं, वो हमें समझ में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो इन्हें कैसे याद किया जाए? ठीक है, जो ये रिएक्शन बताई गई, इन्हें कैसे याद किया जाए? ठीक है, इस बार आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, तो आप पर हो सकता है कि थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर हो, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। जो एक केमिस्ट्री है ना, इसे आप मेरे भरोसे छोड़ दीजिए। अगर पूरी ना याद करा दी तो आप मुझे कहिएगा। ठीक है, बस वीडियो में बने रहिए, लाइव क्लास को अटेंड करिए, बीच में लाइव क्लास को आप नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, जो अभी हमने क्विज़ को ऑर्गेनाइज कराया उसमें लगभग सिर्फ 10 ही बच्चे आए जो कंटिन्यू पूरे क्विज़ को अटेंड किए। ठीक है, तो ये नहीं करना है। अगर आए हैं तो पूरा क्विज़ देखना है। ठीक है, कुछ वहाँ से कुछ अच्छा गेन करना है। अगर आता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं आता है तो आप ये ठान लीजिए कि हम इसे सीख कर ही जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 3 तक जो हमें इम्पॉर्टेंट रिएक्शन बताई गई, जो एनसीईआरटी बुक को बिलोंग करती हैं, हम उन्हें देखने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, वीडियो को आगे देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हमें क्या बताया गया, देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गई होंगी जितनी भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, जितनी भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, शायद आपने इन्हें देखा हो जब मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, जब हम लोग इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि चैप्टर नंबर 1 था, तो आपको ये रिएक्शन मिली होंगी। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बताया गया? इसमें जो पहली रिएक्शन है, अगर हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, तो हमें क्या मिला? हमें मिल गया मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO मिल गया। ठीक है, और उसके बाद फिर हमें जो दूसरी रिएक्शन बताई गई, जब हमने जिंक को H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया, तो हमें क्या मिला? हमें मिला जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन हुई? ये रिएक्शन हुई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इस लेक्चर को पढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे जो लेक्चर पहले थे, जो हमने पहले लेक्चर इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं, अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार उन्हें ज़रूर देख लीजिए, तभी आपको ये रिएक्शन समझ में आने वाली है। ठीक है, उसमें हम लोगों ने एनसीईआरटी बुक को एक एक लाइन रीड किया और समझा है। ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा टास्क होता है, लेकिन हमने इसे कर दिखाया। ठीक है, तो उसके बाद आपको अगली रिएक्शन कौन सी मिलती है? यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमने इन रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया। ठीक है, मैंने इन रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि मैंने ये रिएक्शंस को बैलेंस क्यों नहीं किया? मैं चाहता तो बैलेंस कर देता, लेकिन नहीं, मैंने इन्हें इसलिए बैलेंस नहीं किया क्योंकि जब रिएक्शंस बैलेंस हो जाती हैं तो उन्हें याद करने में, जो उनके डिजिट्स आ जाते हैं, उन्हें याद करने में थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो हम रिएक्शंस को पहले ऐसे ही याद कर लेंगे, उसके बाद फिर इन्हें बैलेंस कर लेंगे, हमें बैलेंसिंग भी आती है। ठीक है, तो अगली रिएक्शन हमें क्या बताई गई? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जो लाइव क्लास है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कुछ अच्छा गेन कर सके। ठीक है, तो अगली रिएक्शन जो आपको बताई गई, जब हमने कार्बन मोनोऑक्साइड को, CO जिसे हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, जब हमने इसे 2 टाइम्स ऑफ H2O के साथ रिएक्ट कराया, 2 टाइम्स ऑफ H2 के साथ रिएक्ट कराया। ठीक है, कितने एटम्स थे? 340 एटम्स थे इन सभी के। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के कितने कुल एटम थे? टोटल 340 एटम्स थे। तो हमें क्या मिला? हमें मिला CH3OH, मेथेनॉल जिसे बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग मेथेनॉल बोलते हैं। नया टर्म है, डरिए नहीं। ठीक है, जो कार्बन एनिड्स कंपाउंड आपके लिए हम लोग ला रहे हैं, उसमें ये सब चीज़ें हम लोग बिल्कुल आसानी से समझने वाले हैं। ठीक है,
उसके बाद फिर आपसे बताया गया, उसके बाद फिर आपसे क्या बताया गया, ध्यान से देखिए। जब हमने CaO, जिसे आप क्विकलाइम बोलते हैं, जिसे आप क्विकलाइम बोलते हैं, CaO, ध्यान से देखिए, ठीक है। CaO को हमने H2O के साथ रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला, हमें मिल गया सेक्ड लाइम, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये इस वीडियो को देखने का जो हमारा मेन मोटो था, जो मेन एम था, वो यही था कि एनसीईआरटी की जितनी भी रिएक्शन है, जितनी भी अभिक्रियाएं हैं, वो हमें याद हो जाएं, वो हमें बिल्कुल याद हो जाएं, ठीक है। तो फिर से एक बार रिवाइज कराते हैं आपको। जब हमने CaO को H2O के साथ रिएक्ट कराया तो हमें मिला CaOH का होल ट्वाइस। CaO को हम बोलते हैं क्विकलाइम, ठीक है। और स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट में बताइए। CaOH का होल ट्वाइस होता है, ठीक है। ये सब आपको पता है। इसके बाद फिर आपको बताया कि जब हमने CaOH का होल ट्वाइस मतलब स्लेक्ड लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इससे CO2 गैस को पास कराएं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O, ठीक है। जो ये रिएक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट की रिएक्शन की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। तो जो ये हमारी पहली स्लाइड थी, इनमें से कौन सी रिएक्शन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आती हैं, तो उसमें हम क्या बताएंगे, उसमें हम बताएंगे कि जो आपको ये रिएक्शन मिली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आएगी, ठीक है। उसके बाद फिर जो आपको ये रिएक्शन मिली, जब हमने Fe को H2O के साथ रिएक्ट कराया तो हमें मिला Fe3O4। Fe3O4 को हम कौन सा आयरन बोलते हैं, कौन सा आयरन सेकेंड और थर्ड ऑक्साइड बोलते हैं ना Fe3O4 को। ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया है। उसके बाद जो आपको इसके नीचे रिएक्शन दिख रही है, ये रिएक्शन, इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल दीजिए। जब हमने कार्बन मोनोऑक्साइड को H2 के साथ रिएक्ट कराया और इनके कितने एटम्स थे, 340 एटम्स थे, तो हमें क्या मिला, हमें मिला मेथेनॉल। हमें क्या मिला, हमें मिला मेथेनॉल, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपको ये जो नीचे रिएक्शन मिली, ये जो दो नीचे रिएक्शन आपको बताई गई, इन्हें आप मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल लीजिए। तो मान के चलिए कि जो इस वीडियो में जितनी रिएक्शंस आपको बताई गई, अगर आपको केमिस्ट्री में बोर्ड एग्जाम में पूरे मार्क्स चाहिए तो, ठीक है, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री में पूरे मार्क्स चाहिए तो आप जरूर इन्हें याद कर लीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से रट लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आगे आपसे क्या बताया गया, जब हमने मेथेन को CH4 को 2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, कंबस्जन की रिएक्शन है, तो हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O मिला, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए। ये NCERT की रिएक्शन है। ये कैसी रिएक्शन है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हीट इवॉल्व हो रही है, हीट निकल रही है, ठीक है। जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है उसका भी इसी के साथ एक बार रिवीजन करते चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर बताया गया कि जब हमने C6H12O6 मतलब ग्लूकोज को 6 टाइम्स ऑफ O2 प्लस 6 H2O की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया तो हमारे साथ क्या हुआ, ये रिएक्शन क्या बनी, ठीक है। 6 टाइम्स CO2 प्लस 12 H2O प्लस एनर्जी मिली, ठीक है, एनर्जी मिली। एनर्जी का मिलना किस फॉर्म में हो सकता है कि वो हमें डायरेक्ट एनर्जी के फॉर्म में मिल जाए, वो हमें हीट के फॉर्म में मिल जाए, तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, वो होती हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो कौन सी रिएक्शन होती हैं, वो रिएक्शन होती हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आपसे क्या बताया गया है, ध्यान से देखिए इस रिएक्शन को, शायद आपने इसे कभी देखा होगा। जब हमने 2 टाइम्स ऑफ FeSO4 को हीट कर दिया, फेरस सल्फेट को हीट कर दिया, तो हमें क्या मिला, हमें मिल गया Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 ना। फेरस सल्फेट को हीट कर दिया, ये सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक हो गया, मतलब कौन सी रिएक्शन हुई, मतलब ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई। ये कौन सी रिएक्शन हुई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। NCERT बुक खोल के बैठ जाइए, आपको सब वहां मिलने वाला है, ठीक। इसमें कुछ आपको नया नहीं बताया गया है, ना ही कुछ ऐड किया गया है, बस जो चीज NCERT में दी गई है वही आपको बता दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जब आपको बताया गया कि जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट
कार्बोनेट को, जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, डेल्टा दिया, हीट किया, तो हमें क्या मिला? हमें मिला कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम बोलते हैं क्विकलाइन, प्लस CO2 मिला। ठीक है, फिर इसमें क्या हुआ? इसमें जो रिएक्टेंट था वो सिंपलर प्रोडक्ट में टूट गया। जो रिएक्टेंट था वो सिंपलर प्रोडक्ट में टूट गया, जिसका मतलब ये हुआ कि ये कैसी रिएक्शन है? ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और ध्यान से देखिए, इन दोनों रिएक्शंस में हीट क्या दी जा रही है? हीट क्या करी जा रही? हीट दी जा रही है, मतलब हीट इसने एब्जॉर्ब की, मतलब इंडोथर्मिक रिएक्शन। जब हीट इवॉल्व होगी, रट लीजिए इस बात को, जब हीट इवॉल्व होगी तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब हीट एब्जॉर्ब होगी तो उसे बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद फिर ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल आपको पता चल गया कि जब हमने 2 टाइम्स ऑफ लेड नाइट्रेट PbNO3 के होल ट्वाइस को हीट किया तो हमें मिला 2 टाइम्स PbO प्लस NO2 प्लस O2 गैस मिली। ठीक है, क्या मिला? जब हमने लेड नाइट्रेट को हीट किया, PbNO3 के होल ट्वाइस को हीट किया, मतलब इंडोथर्मिक रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये सब हमें पता है, तो हमें मिला 2 टाइम्स ऑफ PbO लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है, डिट्टो NCERT में सेम रिएक्शन लिखी गई है। उसके बाद फिर आपको बताया गया कि जब हमने 2 टाइम्स ऑफ AgCl सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में हीट किया, सनलाइट इस पर दी, तो हमें क्या मिला? हमें मिला 2 टाइम्स ऑफ Ag प्लस Cl2 गैस मिल गई। इस रिएक्शन को हम लोग ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं, ना, ये सब आपको पता होनी चाहिए बातें। उसके बाद फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ गई, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो गया, आयंस का एक्सचेंज हो गया। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें आपसे बताया गया है कि जब आपने Na2SO4 प्लस BaCl2 को आपस में रिएक्ट कराया तो आपको मिला BaSO4 प्लस 2 टाइम्स NaCl। जैसे ही नाम सुना NaCl, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए घर वाला टाटा साल्ट। ठीक है, घर वाला टाटा साल्ट शायद आपको पता हो, जिसे हम लोग कॉमन साल्ट बोलते हैं, एडिबल साल्ट बोलते हैं, घर पर खाना बनाने आदि में इसे हम इस्तेमाल करते हैं ना, ये सब आपको पता होना चाहिए। सोडियम सल्फेट Na2SO4 सोडियम सल्फेट को हमने जब बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला? हमें मिल गया प्रिसिपिटेट। सबसे पहले मिल गया BaSO4 का प्रिसिपिटेट मिल गया, जिसे हमने डाउन साइड एरो से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, प्लस क्या मिला? 2 टाइम्स ऑफ NaCl। डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन है, सेम क्वेश्चन बोर्ड में मिलेगा कि क्या, बताइए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, और कोई आपको अगर एक एग्जांपल पता हो तो बता दीजिए। ठीक है, तो ये सबसे आसान रिएक्शन होने वाली है जो आपको पता हो। उसके बाद फिर आपको बताया गया, जब हमने CuO को H2 के साथ रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला? हमें मिला Cu प्लस H2O। ठीक है, हमें क्या मिला? हमें मिला CuO प्लस H2 को जब हमने रिएक्ट कराया तो हमें मिला Cu प्लस H2O। ध्यान से देखिए, शायद आपको कुछ समझ में आ रहा हो। यहाँ पर CuO है, यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर बचा सिर्फ Cu, मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता है ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता है। यहाँ पर H2 था, ऑक्सीजन ऐड हो गई, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। ऐसी प्रोसेस, ऐसे रिएक्शन जिसमें एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो जाए, रिडक्शन भी हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कमेंट में बताइए, जल्दी से बताइए। उसे शायद हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं ना, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। चीज़ों को फिर से हम लोग दोहरा रहे हैं एक बार। उसके बाद फिर आपको फिर से एक रिडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जाम्पल बताया गया, जब हमने MnO2 को, मैंगनीज ऑक्साइड को
4 टाइम्स ऑफ HCl के साथ रिएक्ट करवा दिया तो हमें मिल गया MnCl2 प्लस 2 टाइम्स H2O प्लस Cl2 गैस मिल गई। ठीक है, सेम NCERT की रिएक्शन है, रट लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं रटा है तो। ठीक है, उसके बाद फिर अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो कि है एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसकी जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उनका डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बताया गया है, इसमें आपको बताया गया कि जब आपने 2 टाइम्स NaOH को 2 टाइम्स ऑफ NaOH को जिंक के साथ रिएक्ट करवा दिया, अगर आप लोग क्विज में प्रेजेंट रहे होंगे तो ठीक है, मुझे ऐसी पूरी आशा है कि आप लोग क्विज में नहीं प्रेजेंट थे। अगर आप लोग क्विज में प्रेजेंट रहे होंगे तो आपको शायद ये रिएक्शन वहां पर देखने को मिली। मैंने वहां पर जानबूझ के आपको रिएक्शन दे दी थी ताकि आप जो मैंने आपको बताया है वो चीजें आपको फिर से रिवाइज हो जाएं। ठीक है, अगर आप क्विज में नहीं थे कोई बात नहीं, आप उसे ऑफलाइन देखिए, उससे कुछ अच्छी बातें सीखिए, उससे कुछ आप लोग कीवर्ड्स को ढूंढिए। उसमें आपको क्या बताया गया था, जब हमने NaOH को हम जिंक के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें मिलेगा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इस रिएक्शन को डाल दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इस रिएक्शन को डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर आपसे क्या बताया गया, जब हमने सोडियम कार्बोनेट को किसके साथ रिएक्ट करा दिया 2 टाइम्स ऑफ HCl के साथ, तो कौन सी रिएक्शन हो गई NaCl प्लस H2O प्लस CO2। देखकर डरिए नहीं इस रिएक्शन को, इसमें कुछ नया नहीं बताया गया है, इसमें आपको बस यही बताया गया है कि जब कोई मेटल का कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, जब कोई मेटल का कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, CO2 बनाएगा और H2O बनाएगा। यही सेम रिएक्शन मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी अप्लाई होती है। जब हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को किसी एसिड के साथ HCl के साथ रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला, हमें मिला सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2 मिला। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बताया गया है, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद फिर हमें बताया गया है कि जब हमने लाइम वाटर, जिसे हम CaOH का होल ट्वाइस बोलते हैं, सेम जब हम CaOH के होल ट्वाइस को CO2 के साथ रिएक्ट कराएंगे, CO2 गैस को पास कराएंगे लाइम वाटर से, तो क्या मिलेगा, हमें एक वाइट प्रिसिपिटेट मिलेगा जिसे हम बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम क्या बोलेंगे, जिसे हम बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, रीजनिंग में बनने वाला ये क्वेश्चन, रीजनिंग में बनने वाला ये रिएक्शन है जिसे ध्यान से सुनिएगा। आपसे बताया जाएगा कि जब हमने लाइम वाटर से CO2 को पास कराया तो कौन सी रिएक्शन हुई, और अगर हमने एक्सेस ऑफ CO2 को लाइम वाटर या कैल्शियम कार्बोनेट से पास कराया तो मिल्कीनेस डिसअपीयर क्यों हो गई। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, जब हमने CaOH के होल ट्वाइस से CO2 को पास कराया तो हमें मिला कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। ठीक है, जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से H2O की प्रेजेंस में एक्सेस ऑफ CO2 को पास कराया तो हमें मिला कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 का होल ट्वाइस, और जो मिल्कीनेस थी वो क्या हो गई, वो डिसअपीयर हो गई। ठीक है, उसके बाद आगे आपसे क्या बताया गया, जब आपने HCl में H2O को मिला दिया, HCl में H2O को मिला दिया तो आपको मिल गया H3O प्लस Cl ऑफ माइनस, हाइड्रोनियम आयन मिल गया। और ये किस में प्रेजेंट होता है, ये एसिड में प्रेजेंट होता है। H प्लस आयंस या H3O पॉजिटिव आयंस किस में प्रेजेंट होता है, एसिड्स पर प्रेजेंट होता है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बताया है, जब हमने H प्लस आयंस को H2O में डिसॉल्व कर दिया तो हमें क्या मिला, हमें मिला H3O प्लस। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन हमें मिल गया। उसके बाद फिर हमें बताया गया कि जब हमने NaOH में H2O को मिला दिया तो जो ये NaOH था ये किसमें, Na प्लस और OH में टूट गया, Na प्लस और OH माइनस में टूट गया। ठीक है, आगे क्या बताया गया है, ध्यान से सुनिएगा।
ठीक है, जब हमने 2 टाइम्स ऑफ NaCl में 2 टाइम्स ऑफ H2O को ऐड किया, जब हमने 2 टाइम्स ऑफ NaCl में 2 टाइम्स ऑफ H2O को ऐड किया तो हमें क्या मिला, हमें मिल गया 2 टाइम्स ऑफ NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 मिल गया। ठीक है, क्या मिला, ठीक है, ये किसकी रिएक्शन है, ये प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट में शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, मैंने तो पढ़ाया था, मैंने तो हर चीज पढ़ाई है, लेकिन शायद आप लोगों ने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। ठीक है, उसके बाद फिर आपसे बताया गया ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन आपसे बताई गई कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाएंगे। ये जो CaOCl2 है ये किसका फार्मूला है, ये ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है ना। उसके बाद फिर आपसे बताया गया कि जब आपने CaOH के होल ट्वाइस से Cl2 को पास कराया, क्लोरीन गैस को पास कराया, तो आपको मिला CaOCl2 प्लस H2O मिला। ठीक है, उसके बाद फिर आगे आपसे क्या बताया गया है, ध्यान से सुनिएगा। जब आपने NaCl में H2O, CO2 और NH3 अमोनिया को मिलाया NaCl, H2O, CO2 और NH3 को मिलाया, तो आपको क्या मिला, आपको मिला NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा, जिसे हम लोग बोलते हैं भाई, ये तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है। ठीक है, ये सब आपको पता होनी चाहिए रिएक्शन है। ठीक है, आगे क्या बताया गया है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये लास्ट स्लाइड होने वाली है इस चैप्टर की। ठीक है, अब हम लोग 1-2 रिएक्शन और बची हुई हैं इस टॉपिक की, उसके बाद फिर हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की जो 6-7 रिएक्शनें हैं जो इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आती हैं, हम लोग उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इसमें क्या बताया गया है, लास्ट स्लाइड है, ध्यान से देखिएगा, कुछ आपको शायद नया सीखने को मिल जाए। जब हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया तो हमें क्या मिला, हमें मिल गया Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, हीट करना मतलब उसने हीट को एब्जॉर्ब किया, मतलब वो कैसी रिएक्शन होगी, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है, आप इससे भी याद कर सकते हैं कि जब कभी आपको किसी एरो के ऊपर हीट मिले, ठीक है, हीट मिले, वो किस फॉर्म में हो, या हो सकता है वो आपको सीधे सीधे हीट मिल जाए, या बता दिया जाए कि भाई वो सनलाइट है। ठीक है, वो कैसा है, वो सनलाइट है, या बता दीजिए कि वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में है ना, आपको कुछ भी बताया जा सकता है, तो आप तुरंत ही समझ जाएंगे कि वो कैसी रिएक्शन है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो NaHCO3 था ये सिंपलर प्रोडक्ट्स में टूट गया है, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत ही लाइक कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको बताया गया कि जब आपने Na2CO3 में 10H2O के वाटर्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड किया या रिएक्ट कराया तो आपको क्या मिला, आपको मिल गया वॉशिंग सोडा। भाई वॉशिंग सोडा मिल गया, तुरंत ही क्या मिल गया आपको, तुरंत ही आपको मिल गया वॉशिंग सोडा मिल गया। ठीक है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इनका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे आपसे क्या बताया गया है, ध्यान से सुनिएगा। अगर हमने CaSO4 कैल्शियम सल्फेट और हाफ H2O मतलब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में 1/1/2 H2O मतलब वाटर को मिलाया। ठीक है, तो हमें क्या मिला, हमें मिल गया कैल्शियम सल्फेट ऑफ 2H2O जिसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो ये किसका फार्मूला है, शायद आपको पता हो, अगर कहीं ये जिप्सम का फार्मूला तो नहीं है, शायद आप लोग इसे जानते हो। ठीक है, अगर ये जिप्सम का फार्मूला है तो CaSO4 डॉट हाफ H2O किसका फार्मूला है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे हम लोग POP बोलते हैं, ये उसका फार्मूला है। ठीक है, उसके बाद फिर जो यहाँ से आपको ये रिएक्शन बताई गई Al2O3 से, ये कौन सी रिएक्शन है, ये किस टॉपिक को बिलोंग करती हैं, तो ये बिलोंग करती हैं चैप्टर नंबर 3 दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल, उस चैप्टर को ये रिएक्शंस बिलोंग करती हैं। जब हमने Al2O3 को 6
टाइम्स ऑफ HCl से रिएक्ट करा दिया तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया AlCl3 + 3 टाइम्स ऑफ H2O। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि जितनी रिएक्शन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जितनी रिएक्शंस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, शायद आपको वो रिएक्शन समझ में आ रही हूं। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप तुरंत कमेंट में लिखिए। ठीक है, लाइव क्लास का मतलब यही होता है कि जो हमारे डाउट्स हैं वो तुरंत के तुरंत ही क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपको क्या बताया गया है, जब आपने Al2O3 जैसे ही नाम आया तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए भाई इसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहते हैं और कहीं ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड तो नहीं है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, उभयधर्मिक जिन्हें बोलते हैं हिंदी में। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर्स को शो करते हैं, उन्हें एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो आपको क्या बताया गया कि जब हमने Al2O3 को NaOH के साथ रिएक्ट करा दिया तो हमें क्या मिला, NaAlO2 मतलब सोडियम एल्यूमिनेट प्लस H2O मिल गया। ठीक है, आगे क्या बताया गया है, इस रिएक्शन में जो ये Al2O3 है ये किस फॉर्म में यूज किया गया है, ये एसिडिक फॉर्म में यूज किया गया है। कैसे पता चला, क्योंकि भाई NaOH तो यहाँ पर पहले से ही एक बेस था, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले से ही एक बेस था। उसके बाद फिर आपसे बताया गया कि जब आपने सोडियम को H2O में डाल दिया तो आपको क्या मिला, 2 टाइम्स NaOH + H2 प्लस हीट मिल गई। हीट जो हुई, हीट इवॉल्व हो गई, हीट निकली, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, स्क्रीन पर लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए शायद हो सकता है कि आपको राइटिंग समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती हो। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो इस वीडियो का जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो रिएक्शन है, जो शॉर्ट नोट्स में आपको जो रिएक्शन बताई गई, आप इन्हें आसानी से याद कर सकते हैं, रट सकते हैं। ठीक है, आगे क्या बताया गया है कि जब आपने कैल्शियम को 2 टाइम्स ऑफ H2O के साथ रिएक्ट कराया तो आपको मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल टाइस प्लस H2 मिला। उसके बाद फिर नेक्स्ट रिएक्शन में क्या बताया गया है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अभी मान के चलिए कि आपको 3 मिनट्स और इस क्लास में रहना पड़ेगा, 3 मिनट्स की और क्लास बची हुई है। उसके बाद फिर आपको बताया गया कि जब आपने 2 टाइम्स ऑफ Al को मतलब एल्यूमिनियम को 3H2O के साथ रिएक्ट कराया तो आपको मिल गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड मतलब एम्फोटेरिक ऑक्साइड प्लस H2 मिल गया, सॉरी। उसके बाद फिर आपसे बताया गया कि जब आपने, देखिए फिर से चैप्टर नंबर 1 की रिएक्शन आ गई है। किस चैप्टर में आपको मिला, मेटल एंड नॉन मेटल में फिर से आपको रिएक्शन मिल गई, कोई बात नहीं, रिवाइज हो जाएगा। जब आपने 3 टाइम्स ऑफ Fe को 4 टाइम्स ऑफ H2O के साथ रिएक्ट कराया तो आपको क्या मिला, आपको मिल गया Fe3O4 प्लस H2 मिल गया। ठीक है, Fe3O4 मिला, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि भाई ये आयरन 2nd, 3rd ऑक्साइड है, 2nd, 3rd ऑक्साइड है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम आयरन 2nd और 3rd ऑक्साइड बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, FeO को क्या बोलते हैं, FeO को बोलते हैं आयरन 2nd ऑक्साइड ना, इसे हम लोग बोलते हैं 2nd ऑक्साइड बोलते हैं। Fe2O3 को क्या बोलते हैं, Fe2O3 को बोलते हैं ये आयरन का 3rd ऑक्साइड है, अगर आपको बताया गया कि Fe3O4 क्या होता है, तो हमें पता है कि ये 2nd, 3rd ऑक्साइड इसे बोलते हैं ना, इसे 2nd और 3rd ऑक्साइड बोला जाता है। ठीक है, चीज़ों को आपको फिर से रिवाइज करवा दिया जा रहा है ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इस रिएक्शन को डाल दीजिए। ठीक है, क्या बताया गया है, जब आपको 2 टाइम्स ऑफ Cu2S को आपने, ठीक है, कॉपर किस फॉर्म में पाया जाता है, सल्फाइड ओर में पाया जाता है, Cu2S के फॉर्म में पाया गया। जब हमने इसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, सल्फाइड ओर को हम लोग रोस्टिंग से अलग करते हैं, सल्फाइड ओर को हम लोग किस प्रोसेस से अलग करते हैं, सल्फाइड ओर को हम लोग रोस्टिंग के प्रोसेस से अलग करते हैं।
ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि जब आपने Cu2S को 3 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है, तो आपको क्या मिला, Cu2O प्लस SO2 मिल गया। उसके बाद जब आपने 2 टाइम्स Cu2O को रिएक्ट करा दिया फिर से किससे, Cu2S से, तो आपको क्या मिल गया, आपने उसे हीट किया, मतलब एनर्जी को दिया, किस फॉर्म में दिया, हीट के फॉर्म में दिया। मतलब ये रिएक्शन कैसी होगी, ये रिएक्शन फिर से आपको एंडोथर्मिक मिलेगी। ये रिएक्शन आपको कैसी मिलेगी, ये आपको एंडोथर्मिक मिलेगी। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, आपको प्योर Cu मिल गया, सिनेबार किस चीज के और होता है, सिनेबार किस चीज का और होता है, HGS। ठीक है, मरकरी का और होता है। ध्यान से याद रखिएगा, भूलेंगे नहीं आप लोग ये चीजों को। जब हमने MnO2 को Al के साथ रिएक्ट कराया तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई और क्या हुआ, हीट निकली। हीट निकलने के कारण जो ये मेटल है आपको किस फॉर्म में मिले, ये आपको मिले मेल्ट हो गए थे ये मेटल। ठीक है, तो आगे क्या बताया गया है। ठीक है, यहीं तक हम लोगों ने जो चैप्टर नंबर 3 तक था, चैप्टर नंबर 3 के जो सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी उन्हें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, मान के चलिए कि जो बोर्ड में आपको रिएक्शन मिलेंगी वो इन्हीं तीन चार स्लाइडों से मिल जाएंगी। 4 स्लाइडें आपको बताई गई, इन्हीं में से आपको रिएक्शन मिल जाएगी। ठीक है, आप लोग वीडियो को तो देख लेते हैं लेकिन आप लोग चैनल को शायद सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं ना। ठीक है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही तुरंत सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की आपको अच्छी वीडियोस, ठीक है, मिलती रहें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।